नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। जरा सोचिए, एक ऐसा चेहरा जो अचानक राजनीति के मंच पर उभरता है, भगवा वस्त्र, तेज आवाज और ऐसे बयान जिन्हें सुनकर लोगों को किसी और की याद आने लगती है। लोग कह रहे हैं, ये कौन है, ये नया योगी कहां से आ गया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक चेहरा है या बीजेपी का कोई बड़ा मास्टर प्लान है। कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल से, जहां सियासत हमेशा से गर्म रही है, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ एंट्री हुई है एक ऐसा शख्स की जिसकी नाम है उत्पल महाराज। जी हाँ, उत्पल महाराज 42 की उम्र में, लेकिन पहचान अब उनकी बन गई है एक फायर ब्रांड नेता के रूप में। कहे जाते हैं ये पहले सन्यासी थे, बचपन में शिशु ज्ञान मंदिर में शिक्षा प्राप्त किए, संगठन से जुड़े और पूरे 26 साल तक सेवा किए। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया जैसे ही बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। एक बड़ा राजनीतिक दांव खेल गया। वैसे ही इनके अपने ही संगठन ने इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब जरा यहाँ ठहर कर सोचिए, 26 साल तक जिस संगठन के साथ आप जुड़े रहे, जिसके लिए आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया, वही संगठन एक झटके में कह दे अब आपका यहाँ कोई स्थान नहीं। यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। उत्पल महाराज का असली नाम बताया जा रहा है स्वामी ज्योतिम मर्यादा। जी हाँ, साल 2000 में वो एक धार्मिक संगठन से जुड़े और लगातार सेवा करते रहे। इतना ही नहीं, उसी दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, इतिहास में बैचलर डिग्री प्राप्त किया, हासिल किया। धीरे धीरे वो संगठन एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। लोग उन्हें पहचानने लगे, उनकी छवि बनाने लगे एक सेवाभावी सन्यासी की। लेकिन फिर अचानक राजनीति में एंट्री, और ऐसी एंट्री भी सीधे बीजेपी का टिकट मिल गया, वो भी पश्चिम बंगाल की कालियागंज विधानसभा सीट से। जी हाँ, अब ये सीट कोई साधारण सीट नहीं रही। 2021 में यहाँ बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, यानी ये सीट बीजेपी के लिए मजबूत मानी जाती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, असल ट्वीट्स तो अभी बाकी है। जैसे ही टिकट मिला वैसे ही बयान आने शुरू हो गए। उत्पल महाराज कहते हैं, अब सिर्फ मंदिरों में पूजा करने का समय खत्म हो चुका है। अब हिंदुओं को अपने अधिकारों के लिए बाहर आना होगा, एक ऐसा इंसान को चुनना होगा जो उन्हें हमेशा भगवान की पूजा से भी उनको रिलेटेड संबंधित बनाए रखे। एक और बयान सामने आया है, रामनवमी पर भी अगर पूजा करनी है तो पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है। ये शब्द, ये अंदाज किसी को याद दिलाता है। लोग कहने लगे, ये तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह बोलते हैं। और यहीं से सोशल मीडिया से लेकर गांव-गांव तक एक चर्चा शुरू हो गई है, बंगाल में नया योगी आ गए हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ बयान है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी हुई है। उत्पल महाराज खुद कहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ। वो ऐलान करते हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, मैंने सेवा की है, लेकिन अब राजनीति के जरिए समाज की भी सेवा करूंगा। यानी वो साफ कह रहे हैं कि संगठन के अंदर रहकर जो नहीं कर पाए वो अब राजनीति में आकर करेंगे। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जिस संगठन से वो जुड़े थे, उसी संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके कहा, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उत्पल महाराज लालच में आकर राजनीति में गए हैं। अब सोचिए, एक तरफ गुरु सम्मान संगठन तो दूसरी तरफ राजनीति का नया मंच। उत्पल महाराज के सामने ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक परीक्षा है।
और यहीं से कहानी और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उत्पल महाराज चुनाव जीतेंगे या हारेंगे, बल्कि असली सवाल तो ये है, क्या बीजेपी बंगाल में एक नया चेहरा तैयार कर पाएगी? क्या ये नया योगी सिर्फ शुरुआत है या आने वाले समय में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है? और इसी सस्पेंस के बीच बंगाल की जनता टकटकी लगाकर देख रही है। आगे क्या होगा यही सोच रही है। ये जानने के लिए कहानी अभी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है बंगाल में। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर किरदार अपनी असली रंग दिखाने लगता है। एक तरफ उत्पल महाराज जी हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ है उनके विरोधी। कालियागंज विधानसभा की इस सीट पर मुकाबला सीधा है, लेकिन आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ की जमीन पर सिर्फ चुनाव नहीं, भावनाएं भी टकरा रही हैं। उत्पल महाराज के सामने है निताई वैश्या जी का, उनकी तारीफ करते थे, कहते थे ये समाज सेवी करने वाले संत हैं, सच्चे संत हैं, लेकिन वही निताई वैश्य कहते हैं राजनीति में आते ही उनकी छवि बदल जाती है। अब मैं उनकी इज्जत नहीं करता हूं, यानी जो कभी सम्मान था वो अब सवालों के बदल चुका है। और यही राजनीति की सच्चाई है, जहां एक कदम पूरी पहचान बदल देता है। अब जरा सीट के गणित को समझिए। कालियागंज विधानसभा एक एससी सीट जहां 30 से 35% तक अनुसूचित जाति के वोट हैं, करीब 80% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी, यानी यहाँ चुनाव सिर्फ नेता नहीं जीतता, यहाँ समीकरण जीतते हैं। और बीजेपी ने इसी समीकरण पर एक बड़ा दाव खेला है। एक ऐसा चेहरा जो धार्मिक भी है, आक्रामक भी है और लोगों के बीच जाने पहचानने वाले भी हैं। लेकिन असली यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि 2021 में सीट से बीजेपी जीती थी, सीमेन राय ने जीत दर्ज की थी, लेकिन फिर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसके बाद टीएमसी में शामिल हो गए। इसके बाद 2025 में उपचुनाव हुआ और टीएमसी के अलीफ अहमद अहम महज 500 वोटों से जीत गए। यानी जो सीट कभी बीजेपी की मजबूती पकड़ में थी, और अब उसी सीट को वापस जीतने की जिम्मेदारी उत्पल महाराज के कंधों पर है। अब सोचिए, एक तरफ नया चेहरा तो दूसरी तरफ पुरानी राजनीति पकड़, एक तरफ योगी जैसी छवि तो वहीं पर दूसरी तरफ जमीनी राजनीति का अनुभव। ये टक्कर सिर्फ दो उम्मीदवारों की नहीं है, बल्कि ये टक्कर है दो विचारधाराओं की। उत्पल महाराज की बयान की लगातार चर्चा में है। वो कहते हैं हिंदू समाज को अब जागना होगा, सोना नहीं होगा उनको। राजनीति ही वो रास्ता है जिससे बदलाव आएगा, नहीं तो बदलाव कभी नहीं आएगा। और यही बातें कुछ लोगों को उम्मीद दे रही है तो कुछ लोगों को चिंता में डाल रही है। बंगाल की राजनीति में पहले ही ममता बनर्जी एक मजबूत चेहरा है, ऐसे में बीजेपी का ये नया प्रयोग कितना सफल होगा, ये सवाल हर किसी के मन में है। क्या उत्पल महाराज सिर्फ एक चुनावी चेहरा है या फिर भविष्य में बीजेपी का बड़ा दाव? क्योंकि अगर वो ये चुनाव जीत जाते हैं तो आगे उनके लिए रास्ता खुल सकते हैं और शायद बंगाल को एक नया फायर ब्रांड नेता मिल सकता है। लेकिन अगर हार जाते हैं तो सवाल सिर्फ हार की नहीं हो रहा, सवाल होगा इस पूरे प्रोग्राम का। और यही सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच चुका है, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली फैसला तो जनता के हाथ में है। वोटिंग होगी, नतीजा आएंगे और तब तय होगा कि क्या बंगाल को सच में एक नया योगी मिला है
या ये सिर्फ एक राजनीति, एक और प्रयोग है? फिलहाल नजरें टिकी हुई है कालियागंज पर और दिलों में बस एक ही सवाल है, क्या उत्पल महाराज रचेंगे इतिहास? ये कहानी यही खत्म हो जाएगी या आगे तक राजनीति का नया चेहरा सामने आएगा? इतिहास बनता है या इतिहास बनकर रह जाता है? ये अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको बंगाल में कैसे रहेगा? बंगाल वासियों कमेंट करके बताइएगा, देशवासियों कमेंट करके बताइए आपको उत्पल महाराज की सीएम कुर्सी कैसी लगी।